प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 आपका सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित बापू के प्रति से संबंधित प्रश्न उत्तर कराए जा रहे हैं। इस भाग में आपका अगला पद है काराथी संस्कृत विगत भित्ति बहुधर्म जातिगत रूप नाम बंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम आए तुम मुक्त पुरुष वर के कहने आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम नानमृतक जयत सत्यम माधय जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। ये पद है। इस पद में आपकी अंतिम दो पंक्तियां हैं। ना नृतम जयत सत्यम माधव आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम ना नृतम जयत सत्यम माधव यह जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। इनको रेखांकित कर लीजिएगा। अब इस पद का प्रश्नोत्तर करने से पूर्व इसके अर्थ को समझ लेते हैं, जिससे हमें और आपको असुविधा ना हो उत्तर करने में। तो कविवर सुमित्रानंदन पंत जी बापू की स्तुति करते हुए आगे कहते हैं काराथी संस्कृत विगत भित्ति बहु धर्म जाति बहु रूप। कवि कहते हैं कि भारत की जो संस्कृति थी बहुत लंबे समय से बंधनी बनी हुई थी, गुलाम थी। यहाँ पर विदेशियों का शासन था और अनेक प्रकार की दीवारें हमारे समाज के मध्य में फैली हुई थी। अनेक प्रकार की दीवारें बहुत सी धर्म की, जाति की, रंग की, रूप की, भाषा की, क्षेत्रवाद की, ऊंच की, नीच की, इस प्रकार की बहुत सारी दीवारें हमारे समाज में फैली हुई थी। बहुत बुराइयां समाज में फैली हुई थी। बंदी जग जीवन भूभक्त और संपूर्ण भूलोक बंदी था, अर्थात विदेशियों का शासन था। विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति का विज्ञान की प्रगति होने के कारण विज्ञान की प्रगति होने के कारण अज्ञानी लोग प्रकृति के विपरीत काम कर रहे थे। प्रकृति के विपरीत काम कर रहे थे विज्ञान की प्रगति होने के कारण। ऐसे समय में आप एक ज्योति के रूप में प्रकट हुई, हमको ज्ञान रूपी ज्योति देने के लिए संसार को आप आए मुक्त पुरुष कहने। तो हे मुक्त पुरुष, आप ये बताने के लिए संसार में आए कि मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, संसार के जितने भी बंधन हैं वो सब झूठे हैं, असत्य हैं, व्यर्थ हैं। सत्य तो केवल राम ही है। सत्य तो केवल राम ही है। राम का नाम ही सत्य है। न नृतम जयत सत्यम माधे जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। यहां पर असत्य की कभी भी विजय नहीं होती है। असत्य की ना नृतम असत्य की कभी भी विजय नहीं होती है, अपितु हमेशा सत्य की ही विजय होती है। इसलिए डरो मत, इसलिए डरो मत। ये आपका पद है। इस पद से संबंधित डरो मत। कवि आगे कहता है जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। ये ज्ञान रूपी ज्योति देने वाली महापुरुष, युग पुरुष महात्मा गांधी, हे बापू तुमको मेरा सत सत प्रणाम। भारतवासियों का तुम्हारे लिए सत सत प्रणाम। ये आपका व्याख्या है, अर्थ ही। अब प्रश्नोत्तर हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आप सरलता से कर लेंगे। तो पहला प्रश्न है विगत संस्कृति में कौन कौन सी दीवारें खड़ी थीं? आप
आपको शायद उत्तर मिल गया होगा, नहीं मिलता है फिर हम बताते हैं। हमारी जो विगत संस्कृति, विगत मानी प्राचीन संस्कृति थी, उसमें धर्म की, जाति की, ऊंच नीच, धर्म, जाति, ऊंच नीच, गोरा काला, छोटा बड़ा, भाषावाद और क्षेत्रीयता आदि जैसी दीवारें खड़ी हुई थीं। अर्थात ये बुराइयां समाज में प्रचलित थीं उस समय पर। उन्हें दूर करने के लिए गांधी जी अपने जड़ बंधन मिथ्या है और राम सत्य है, ये उद्घोष करने कौन आए? इसका उत्तर होगा जड़ बंधन मिथ्या है और राम सत्य है, ये उद्घोष करने के लिए बापू आए, अर्थात महात्मा गांधी जी आए या अवतरित हुए। नान्यतम जयत सत्यम माघे का अर्थ स्पष्ट कीजिएगा। यहां पर कवि कहते हैं कि यहां पर असत्य की कभी भी विजय नहीं होती है। असत्य की कभी भी विजय नहीं होती है, अपितु सदैव सत्य की ही विजय होती है। इसलिए डरो मत। क्या कहते हैं? मावे अर्थात डरो मत। नागरिकम असत्य जय जीतना, सत्यम सत्य, मावे न डरो। सदैव सत्य की ही, असत्य की कभी भी विजय नहीं होती है, सदैव सत्य की ही विजय होती है, इसलिए डरो मत। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश का अर्थ लिख दीजिएगा। तो रेखांकित अंश है आपका आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम नाम निर्तम जयत सत्यम माखे जय ज्ञान ज्योति तुम गोपिनाम। हे मुक्त पुरुष, अवतारी पुरुष अथवा युग पुरुष महात्मा गांधी, आप हमारे लिए ये बताने के लिए, ये संदेश देने के लिए आए कि संसार के समस्त बंधन मिथ्या हैं, झूठे हैं, असत्य हैं, व्यर्थ हैं। केवल राम ही सत्य है, केवल राम नाम ही सत्य है। नामृतम जयत सत्यम माघे, कभी भी यहाँ पर असत्य की विजय नहीं होती है, सदैव सत्य की ही विजय होती है। इसलिए डरो मत। जय ज्ञान ज्योति तुम गोपिनाम, ही ज्ञान की ज्योति दिखाने वाली, ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाने वाली ही महापुरुष युग पुरुष महात्मा गांधी, आपको मेरा सत सत नमन, सत सत प्रणाम। अगला प्रश्न है आपका, प्रस्तुत पद का संदर्भ लिखिएगा। इसका उत्तर होगा, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित बापू के प्रति नामक शीर्षक से लिया गया है, जो युगांत नामक काव्य से अवतरित है। आज के लिए इतना ही, शेष अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत।